हेलो दोस्तों, देखिए अब हम लोग आ गए हैं 2023 का द्वितीय पाली में। अब हम लोग 2023 का द्वितीय पाली बनाएंगे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव और देखेंगे क्या क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर का द्वितीय पाली जो है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है, ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा डीडीटी। एक का बी हो जाएगा डीडीटी। दो नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होता है। गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो का बी हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत क्या है। तो 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है 0.03% होता है। 0.03%, 3 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए ना 4 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, ऑप्शन में 4 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी 4 का जो है डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी में टिक मारेंगे हम लोग। 4 का डी हो गया दोस्तों, इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण को प्रक्रिया क्या कहलाता है। डीमोडायलिसिस। डीमोडायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा डीमोडायलिसिस। 5 का डी हो जाएगा डीमोडायलिसिस। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़ की वृद्धि हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा जड़ की वृद्धि। 7 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो 7 का ए हो जाएगा फल में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल में। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, लैंगिक जनन संचालित रोग है एड्स से। लैंगिक जनन किस चीज से संचालित रोग है, तो एड्स जो है संचालित रोग है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, एड्स से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 के। 9 नंबर, किस पीएच मान, किसी 9 नंबर क्वेश्चन, किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा। तो पीएच 11, ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा पीएच 11। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 10 का बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 10 के बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में 11 नंबर है, निम्नलिखित में से सोडा ऐसे एस का सूत्र कौन है। निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। 11 के बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा Na2SO4 10H2O। Na2SO4 10H2O 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी है 13 का सी मैथिल ऑरेंज। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का डी कोयला। 14 का डी हो जाएगा कोयला। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन, जल के विभिन्न अपघटन से कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। जल के विभिन्न अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। 16 की बी हो जाएगा। संघन माध्यम से बेल माध्यम में गर्म करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो कोण आई जो होता है, आगे कौन सी होता है, ए आई आई से बड़ा होता है आर, मैंने अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपट्ट में दूरिया को कौन चीज से मापी जाती है। तो ध्रुव से मापा जाता है। दूरी के जब पोल होता है, इंग्लिश में पोल बताता है, उससे कौन सी क्या होता है, दूरिया को मापी जाती है। 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु के सोलर सेल में बना होता है सिलिकॉन के। 19 का बी हो जाएगा सिलिकॉन। 19 का बी सिलिकॉन। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 20 के बी हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 का सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन आता है, 100 वाट से 220 वोल्ट, क्या बोला है क्वेश्चन, 100 वाट से 220 वोल्ट के बल्ब के आधे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो 5 बटा में 21 का सी हो जाएगा 5 बटा में 11 एम्पियर। 5 बटा में 11। विद्युत बल्ब के फिलामेंट कौन चीज द्रव का बना होता है। तो 22 का बी हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 100 nm होता है। 23 का सी हो जाएगा। 24 विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। तो चालक में उत्पन्न उष्मीय प्रभाव होता है। 24 का सी हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। अब हम लोग आ गए 25 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों आ गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ऑक्सीजन के, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन सब है, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25
25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या होता है, तो आरबीसी, रक्त वाहिना कोशिका, रक्त वाहिना कोशिका। 25 का ए हो जाएगा। 26 में कृमि रूपी परिशोषका किसका हिस्सा होता है, तंत्रिका तंत्र का। 26 का बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का है। 26 का बी। 27 नंबर है प्रकाश की ओर परिवहन की गति क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश नूतन, प्रकाश नुवर्तन। 27 का डी हो जाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग का सलाह दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंघा रोग की सलाह दी जाती है। 28 के बी हो जाएगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 29 का ए हो जाएगा, 12 जोड़ी होती है। कपाल में जो तंत्रिका तंत्र की जो संख्या होती है वो 12 होती है। 30 नंबर देखिए मस्तिष्क के कौन सा भाग में गंध पहचान का केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्ष मस्तिष्क हो जाएगा। 30 का सी, पक्ष मस्तिष्क। 31 नंबर प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होने वाला कहलाता है, 31 का सी हो जाएगा, मासिक चक्र। 31 का सी हो जाएगा, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होने वाला कहलाता है मासिक चक्र। 31 का सी। 32 निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 32 का डी हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का संचालक होता है, तो ग्रेफाइट। 33 का कितना हो जाएगा देखिए, 33 का बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। 33 का बी, ग्रेफाइट। 34 नंबर सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यह 24 कैरेट का होता है। 35 का सी हो जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। 36 नंबर है निम्नलिखित में से किस धातु को क्रियाशील में डुबा कर रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम में डुबा कर रखते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 का बी, आयन प्लस आयन। 38 नंबर देखिए निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 39 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम्ल को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है आम्ल। 40 का ए हो जाएगा। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। 39 के बी हो जाता है। निम्नांकित में कौन सा धातु है, पी। निम्नांकित में कौन सा धातु है, पी। 42 के बी हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है 12 होता है। कैल्शियम की कितना परमाणु संख्या होता है, तो 43 की हो जाएगा, 12। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या कितनी है, तो वर्गों की जो संख्या होता है, ऊर्ध्वाधर को वर्ग बोलते हैं, क्षैतिज के आवर्त। ऊर्ध्वाधर को वर्ग माने लंबा लंबा रहेगा उसको वर्ग, और क्षैतिज रहेगा बैठा बैठा रहेगा वो आवर्त। तो उसका जो संख्या होती है वो कितना होती है, 8 होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट H2O माने CSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 का डी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, बोरॉन का देखिए यहाँ पर, बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 46 का आंसर देखिए। 46 का कितना होगा, 46 के बी हो जाएगा, 11 होता है। 46 का बी 11 होता है। बोरॉन की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। उसके बाद में देखिए कैल्शियम निम्नलिखित में किस धातु का गैस होता है, तो एल्युमिनियम का। 47 के बी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। 48 नंबर देखिए, अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है, नाइट्रोजन NH1 NH3, तो वो 1:3 हो जाता है। 48 के बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसके बाद में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पराग कोष में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परागकण। 49 का बी हो जाएगा, परागकण। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर निम्नलिखित में किस पादप हार्मोन नहीं है, तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 के सी हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है इनमें से सभी। 52 नंबर देखिए, मेडलिफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो वह मटर के पौधे का चयन किया था। 52 के ए हो जाएगा, मटर का पौधा। दूसरा देखिए 53 में देखिए, निम्नांकित में से किसके जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को जो कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। 53 का बी हो जाएगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1। 54 का ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो आपका नंबर 55 का हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के कंच में होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। 56 नंबर
गुद्रों में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकराणुओं में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 56 का सी हो जाएगा विकराणुओं में। 56 के बाद में 57 नंबर देखिए, पेंटेन जिसका अणुसूत्र है C5H12 में कितने संरचना समव्ययी होता है, तो 57 के सी हो जाएगा 3 गो होता है। 57 के सी। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है, तो कार्बन आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के सदस्य है। ठीक है। तो 58 के बी हो जाएगा घेंघा रोग पनपता है कौन चीज से, तो आयोडीन की कमी के कारण से घेंघा रोग कौन चीज होता है, पनपता है। तो हो गया आपका आयोडीन की कमी के कारण से पनपता है। 60 नंबर देखिए, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर पाया जाता है। रंध्र कहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः पत्तियों पर पाया जाता है। रंध्र पाया जाता है पत्तियों पर, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों पर पाया जाता है रंध्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्तियों पर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको एस्फिगोनोमीटर कहा जाता है, एस्फिगोनोमीटर। 61 का डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राक कोष में क्या पाया जाता है, प्राक कोष में प्राकन पाया जाता है। 62 का डी हो जाएगा, प्राक कोष में क्या पाया जाता है, प्राकन पाया जाता है। लसिका का रंग होता है, 63 का देखिए, लसिका का रंग कैसा होता है, तो इसका हल्का पीला होता है। 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीव अनवीकरणीय है, डीडीटी हो जाएगा इसका आंसर। 64 का डी हो जाएगा। सेल का विद्युत भाग क्या होता है, सेलों द्वारा इकाई आवेश पर किया गया, तो 65 का भी सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय, माने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 के आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कुलाम, माने आवेश का सही मात्रा कुलाम, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कुलाम हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ किसको देख सकता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब, जो दृष्टि निकट बोलेंगे उसका मतलब होता है नजदीक, नजदीक की वस्तु साफ साफ देखेंगे। दूर की मतलब होता है दूर की वस्तु साफ होता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 की बी। 69 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। 69 का डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। 70 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राडे ने किया था। चिन्हों के निर्देशांक चिन्ह प्रदर्शन का धनात्मक फोकस दूरी किसका था, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो उत्तर लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 का ए हो जाएगा, 71 नंबर का ए में टिक मारिएगा। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस कारण से समानता नमक का जलीय विलयन विद्युत के संचालक होता है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से समांतर नमक का जलीय विलयन घोल विद्युत का संचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों ही विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है, तो 72 के बी हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और गोलीय दर्पण की प्रकार, माने 73 नंबर का 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण की प्रकार क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। 73 के बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कलात्मक होता है, तो 74 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 के बी। 76 नंबर किस तरफ समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ऑप्शन नंबर 76 के 1 हो जाएगा, +1। 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी एवं प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में, तीनों में बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में बनता है आभासी प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 के बाद में देखेंगे हम लोग 78 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये घटना। प्रकाश का नीला रंग किसकी घटना का होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। 79 नंबर में है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो किरण क्या होता है, जैसे विरल माध्यम से अभिलंब की ओर मुड़ेंगे, या संघन माध्यम से विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाइएगा अभिलंब की ओर मुड़िएगा, और संघन माध्यम से विरल, क्या क्वेश्चन है, विरल माध्यम से संघन माध्यम, तो संघन माध्यम में की ओर क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो विरल माध्यम से संघन माध्यम तो अभिलंब की ओर मुड़ेंगे, और कहीं कह देगा कि संघन माध्यम से विलंब तो अभिलंब से दूर भागेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। 78 के 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर आगे बनाएंगे वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।